विक्टर वॉन डूम एके डॉक्टर डूम मार्वल का एक बहुत ही आइकॉनिक विलन है एंड अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो शायद से डॉक्टर डूम को मार्वल का हर एक फैन जानता है। डॉक्टर डूम एक एक्सट्रीमली पावरफुल विलन है क्योंकि इसके पास एडवांस टेक के साथ साथ मैजिकल पावर्स भी हैं और डॉक्टर डूम का यही कॉम्बिनेशन इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाता है। लेकिन डॉक्टर डूम की कहानी के अंदर सब कुछ हमेशा से ऐसा नहीं था और वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर डूम का जन्म एक बहुत ही छोटे कबीले के अंदर हुआ था, एक ऐसा कबीला जो कि भूखमरी और गरीबी से मरता जा रहा था। लेकिन अब सोचने वाली बात यही है कि आखिरकार एक ऐसे छोटे से कबीले का छोटा सा लड़का डॉक्टर डूम जैसा पावरफुल विलन कैसे बन गया। तो अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और वो इसीलिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर डूम के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं और इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिरकार डॉक्टर डूम की ओरिजिन क्या है और आखिरकार कैसे विक्टर नाम का एक छोटा सा लड़का डॉक्टर डूम जैसा पावरफुल विलन बन गया। तो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना और वीडियो के ऊपर हमने 2000 लाइक्स का एम रखा है, इसीलिए इस लाइक एम को भी जल्दी से पूरा कर देना। और हाँ, अगर आप सभी को डॉक्टर डूम पसंद हो तो आप सभी कमेंट्स के अंदर डॉक्टर डूम जरूर लिखना। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर डूम का रियल नेम विक्टर वॉन डूम है, जिसका जन्म हुआ था लेटवेरिया नाम के एक छोटे से देश के अंदर। और वैसे तो ये लेटवेरिया भी वकांडा की तरह कोई रियल देश नहीं है, लेकिन अगर मार्वल कॉमिक्स की माने तो लेटवेरिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि हंगरी और रोमानिया जैसे देशों के बगल में एग्जिस्ट करता है और विक्टर का जन्म इसी लेटवेरिया कंट्री में होता है। विक्टर की कहानी के अंदर हमें पता लगता है कि उसकी मदर का नाम सिंथिया होता है, लेकिन असल में विक्टर की मदर काला जादू करती है और वो हर रात अपने काले जादू के लिए कई सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि विक्टर लेटवेरिया कंट्री के जिस कबीले से बिलोंग करता है वो कबीला बहुत ही गरीब है और इसीलिए उस कबीले के लोग धीरे धीरे करके भूखमरी से मरते जा रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से विक्टर की मदर सिंथिया काला जादू करती है ताकि वो ब्लैक मैजिक का यूज करके किसी तरह से अपने कबीले के लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे सके। अब यहीं पर ही हमें पता लगता है कि विक्टर वॉन डूम के जो फादर होते हैं उनका नाम होता है वर्नर वॉन डूम और विक्टर के फादर यानी कि वर्नर बेसिकली एक डॉक्टर होते हैं जो कि कबीले के लोगों के बीमार होने पर उनका इलाज किया करते थे। अब यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि विक्टर और उसके फादर वर्नर दोनों इस बात को जानते थे कि विक्टर की मदर सिंथिया काला जादू करती है और वो अलग अलग डीमन से पावर्स मांगती है, लेकिन विक्टर के जो फादर होते हैं यानी कि वर्नर वो हमेशा ही विक्टर की मदर को ऐसा करने से रोकते थे और वो काला जादू करने को गलत मानते थे। अब एक दिन अचानक से विक्टर की मदर सिंथिया डिसाइड करती है कि अब वो एक बहुत ही पावरफुल डीमन से पावर्स मांगेगी और इस बार जिस डीमन से सिंथिया पावर्स मांगने का डिसाइड करती है वो डीमन और कोई नहीं बल्कि मेफिस्टो होता है। लेकिन जब विक्टर के फादर को पता लगता है तब वो विक्टर की मदर सिंथिया को रोकने की कोशिश करते हैं और वो उसे इस काले जादू को करने से रोकने लगते हैं। लेकिन विक्टर की मदर सिंथिया ये बोलती है कि आज उसका ये काला जादू करना बहुत जरूरी है और अगर उसका ये रिचुअल पूरा हो गया तो फिर वो अपनी शक्तियों से अपने पूरे कबीले की गरीबी को मिटा देगी और फिर उसके बाद उनके कबीले के अंदर भूख और बीमारियों से किसी की भी जान नहीं जाएगी। अब इसके बाद ही जब रात होती है तब सिंथिया अपने काले जादू को स्टार्ट करती है और वो डीमन से पावर्स लेने लगती है। लेकिन इस रिचुअल के बीच में हम ये देखते हैं कि वो डीमन ही सिंथिया के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और सिंथिया के जरिए कबीले के लोगों को मरवाने लगता है और इस कत्लेआम के अंदर सिंथिया कबीले के सारे बच्चों को मार देती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बच्चों के अलावा कबीले के और जो भी लोग मरते हैं वो सब बैरन के आदमी होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि बेसिकली बैरन इस पूरे कबीले का रखवाला है जो कि कबीले के लोगों को बाहरी खतरों से बचाता है। लेकिन सिंथिया ने डीमन के कंट्रोल में आकर कबीले के सारे बच्चों के साथ साथ बैरन के भी आदमियों को मार दिया होता है। हालांकि इस कत्लेआम के अंदर हम ये देखते हैं कि इन सब में किसी तरह से विक्टर की जान बच जाती है। लेकिन हाँ, जब इन सब के बाद ही सिंथिया को होश आता है तब उसने जो किया होता है वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार उससे ऐसा कैसे हो गया है। पर इन सबसे हटकर जो कबीले वाले होते हैं वो सिंथिया के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सब उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गुस्से में आकर सारा कबीला मिलकर सिंथिया को जान से भी मार देता है। हालांकि कबीले वाले यहाँ पर नहीं रुकते हैं और वो विक्टर की मदर सिंथिया को मारने के बाद ही विक्टर और उसके फादर वर्नर को भी कबीले से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ जो बैरन होता है वो अपने मरे हुए आदमियों की लाशें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और इसीलिए उसके जितने भी आदमी बचे होते हैं वो उन सबको इकट्ठा करके विक्टर और उसके फादर को ढूंढने लगता है क्योंकि बैरन को अपने आदमियों की मौत का बदला लेने के लिए विक्टर और उसके फादर को मारना होता है। अब विक्टर और उसके फादर को जैसे ही पता लगता है कि बैरन और उसके आदमी उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं वैसे वो उन सबसे बचने लगते हैं और फिर इस तरह से बचते बचते कई दिन बीत जाते हैं। लेकिन फिर एक रात को विक्टर और उसके फादर को एक बर्फीली जगह पर छुपना पड़ता है जहाँ पर विक्टर के फादर विक्टर को अपनी गोद में दबाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब अगली सुबह विक्टर की आंखें खुलती है तब वो ये देखता है कि रात भर बर्फ में जमने की वजह से उसके फादर की मौत हो चुकी है, जिसका मतलब अब विक्टर के फादर और मदर दोनों ही मर चुके हैं। अब इन सब की वजह से विक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मदर के मरने के लिए डीमन और कबीले वालों को जिम्मेदार ठहराता है एंड अपने फादर के मरने के लिए बैरन और उसके आदमियों को। एंड फिर इसके लिए विक्टर ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले बैरन के सारे आदमियों को ढूंढकर उन्हें जान से मार देगा और फिर धीरे धीरे करके विक्टर ऐसा करता भी है और वो बैरन के कई सारे लोगों को मार देता है। लेकिन इसके साथ ही विक्टर ये डिसाइड करता है कि वो इस तरह से अकेला कुछ
नहीं कर सकता है और इसीलिए विक्टर अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए धीरे धीरे करके कई सारे एडवांस गैजेट्स को डेवलप करता है और अपने लिए उन सब का इस्तेमाल करता है। अब इसी टाइम पर विक्टर ऐसे ऐसे गैजेट्स और वेपन्स को डिजाइन कर लेता है जैसे वेपन्स को डिजाइन करना किसी आम साइंटिस्ट के भी बस की बात नहीं होती है। और इसीलिए जैसे विक्टर के बारे में यूएस वालों को पता लगता है वैसे ही वो विक्टर को पढ़ने का मौका देते हैं एंड उसे पढ़ने के लिए यूएस से बुलाते हैं, जहाँ पर यूएस की एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी के अंदर विक्टर अपनी पढ़ाई को पूरा करता है। यहाँ पर आकर विक्टर भी ये डिसाइड करता है कि अब वो अपने जीनियस माइंड को और ज्यादा डेवलप करेगा और ऐसे कई सारे पावरफुल गैजेट्स को डेवलप करेगा जिनसे कि वो अपने मदर और फादर की मौत का बदला ले सके। अब यहीं पर ही विक्टर की मुलाकात मिस्टर फैंटास्टिक से होती है, यानी कि रीड रिचर्ड से। और रीड से मिलने के बाद ही विक्टर को ये पता लगता है कि इस दुनिया में वो अकेला इतना ज्यादा समझदार नहीं है, बल्कि एक और ऐसा इंसान है जो कि दिमाग के मामले में उसे टक्कर दे सकता है एंड वो इंसान है रीड रिचर्ड्स। हालांकि इसी टाइम पर विक्टर अपने गोल पर काफी ज्यादा फोकस्ड होता है और इसीलिए विक्टर को ये पता लग जाता है कि उसकी मदर तो मर चुकी है लेकिन उसकी मदर की सोल अभी भी उस डीमन ने कैद कर रखी है। और फिर इसके लिए विक्टर बहुत टाइम तक मेहनत करता है और एक ऐसे एडवांस गैजेट को डेवलप कर लेता है जिसके इस्तेमाल से विक्टर डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता था। एंड फिर जैसे विक्टर का ये डिवाइस तैयार होता है वैसे विक्टर इस डिवाइस से अपने आप को जोड़ता है और इसके इस्तेमाल से डायमेंशन में ट्रैवल करके सीधा उसी डायमेंशन में चला जाता है जिस डायमेंशन के अंदर उस डीमन ने विक्टर की मदर की सोल को कैद कर रखा था। यहाँ पर आकर ही हम ये देखते हैं कि ये डीमन एज ऑफ कोर्स और कोई नहीं बल्कि मेफिस्टो ही था जिसने अपने हेल डायमेंशन के अंदर विक्टर की मदर की सोल को ट्रैप कर रखा था। यहाँ पर अपनी मदर की सोल को देखकर विक्टर सीधा मेफिस्टो पर अटैक करता है, लेकिन अब क्योंकि मेफिस्टो बहुत पावरफुल है इसीलिए उसका एक ही हमला लगता है विक्टर वॉन डूम की हालत बहुत खराब हो जाती है और सिंपली उसका पूरा डिवाइस भी टूट जाता है। लेकिन डिवाइस के टूटने के साथ ही वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिस धमाके की वजह से विक्टर का चेहरा भी बुरी तरह से जल जाता है। अब यूनिवर्सिटी वालों को जैसे ही पता लगता है कि विक्टर ने कॉलेज के अंदर ऐसी कोई हरकत की है वैसे यूनिवर्सिटी वाले उसे बाहर निकाल देते हैं एंड इसीलिए विक्टर भी सबको छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब विक्टर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो जब अपना चेहरा देखता है तब उसे अपनी हार की याद आती है एंड वो यही सोचता है कि वो उस डीमन से अपनी मदर को आजाद नहीं करवा पाया है। अब इसके लिए विक्टर ये डिसाइड करता है कि उस मेफिस्टो डीमन को हराने के लिए सिर्फ एडवांस डिवाइस से काम नहीं होगा बल्कि एडवांस गैजेट्स के साथ साथ उसे मैजिकल पावर्स की भी जरूरत पड़ेगी। एंड अब इसके लिए विक्टर बहुत ही ज्यादा नॉलेज को गेन करने लगता है और मैजिकल पावर्स की तलाश में वो इंडिया से होता हुआ सीधा तिब्बत जाता है और तिब्बत की पहाड़ियों में एक ऐसी खुफिया जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कई सारे एंशिएंट मॉन्क्स रहते थे। अब ये सारे एंशिएंट मॉन्क्स मैजिकल पावर्स में बहुत एडवांस होते हैं एंड इनके जैसी मैजिकल पावर्स दुनिया में और किसी के पास भी नहीं होती है और इसीलिए उनसे मैजिक सीखने के लिए विक्टर सीधा उनके पास आता है। लेकिन ये सारे मॉन्क्स भी विक्टर को जैसे ही देखते हैं वैसे वो लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी विक्टर से बोलते हैं कि अब तक इस पूरी दुनिया में से विक्टर इकलौता ऐसा इंसान है जो कि सीधा इन पहाड़ियों को पार करता हुआ उन तक आया है। अब यहीं पर ये सारे मॉन्क्स विक्टर वॉन डूम को सारे मैजिकल पावर सिखाते हैं एंड फिर कई महीनों तक इन सारे मैजिकल पावर्स को सीखने के बाद ही विक्टर मैजिकल पावर्स का बेताज बादशाह बन जाता है। इसके बाद यहीं पर ही विक्टर को उसका आइकॉनिक आर्मर भी मिलता है और फिर अपने इसी आर्मर को पहनकर विक्टर अपना नाम रखता है डॉक्टर डूम। अब इसके बाद पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही विक्टर सीधा लैटवेरिया जाता है और वहाँ पहुंचकर वो पूरे लैटवेरिया पर कब्जा कर लेता है एंड वो लैटवेरिया देश का राजा बनता है। इसके बाद विक्टर वॉन डूम एक बार फिर से मेफिस्टो डीमन से फाइट करने जाता है और इस बार अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से वो मेफिस्टो को हरा देता है एंड अपनी मदर की सोल को आजाद करवा देता है। लेकिन अब यहाँ पर विक्टर को पता लगता है कि अपनी मदर की सोल को आजाद करवाने के बाद भी वो अपनी मदर से नहीं मिल सकता है। लेकिन हाँ, उसकी मदर की सोल मेफिस्टो के हेल से सीधा हेवन में चली जाती है और इसके लिए विक्टर को काफी खुशी होती है। और फिर यहाँ पर ही डॉक्टर डूम का एक सपना तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने दूसरे सपने को पूरा करने निकलता है और डॉक्टर डूम का दूसरा सपना होता है पूरी दुनिया पर राज करना। एंड फिर इसीलिए यहीं से शुरुआत होती है डॉक्टर डूम की असली जर्नी की। तो ये थी पूरी डॉक्टर डूम की ओरिजिन और हिस्ट्री। अब इनके बाद डॉक्टर डूम की पावर्स की बात की जाए तो डॉक्टर डूम एक्सट्रीमली पावरफुल है क्योंकि इसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ साथ एक सुपर ह्यूमन लेवल का जीनियस माइंड भी है और अपने इसी जीनियस माइंड की मदद से डॉक्टर डूम ऐसे ऐसे इन्वेंशंस को क्रिएट कर सकता है जैसे इन्वेंशंस के बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। और इसीलिए देखा जाए तो डॉक्टर डूम काफी हद तक टोनी स्टार्क जैसा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ टोनी स्टार्क पूरी दुनिया का सबसे महान सुपर हीरो है, वहीं पर डॉक्टर डूम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विलन है। लेकिन हाँ, डॉक्टर डूम को लेकर स्पेशल बात यह भी है कि डॉक्टर डूम के पास उसके तेज दिमाग के साथ साथ मैजिकल पावर्स भी हैं और जब डॉक्टर डूम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला देता है तब डॉक्टर डूम को कोई भी नहीं हरा पाता है। तो दोस्तों, यही थी डॉक्टर डूम की पूरी कहानी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको डॉक्टर डूम की हिस्ट्री अच्छी लगी हो तो आप उस बारे में भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सभी डॉक्टर डूम को पसंद करते हैं या फिर डॉक्टर डूम आपका फेवरेट विलन है तो आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो पर जो 2000 लाइक्स का एम है उसे भी जल्दी से पूरा कर देना। अदरवाइज आपको डॉक्टर डूम से जुड़ी और भी ऐसी कमाल की वीडियोस देखनी है तो आप उसके लिए हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि हमने अभी हाल ही में डॉक्टर डूम के ऊपर कई सारी कमाल की वीडियोस डाली हैं। आप सिंपली हमारे चैनल को विजिट करिए और उन सारी वीडियोस को चेकआउट करिए और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।